जोड़ा गोल्डन क्या करता जाके, सैनी समाज क्या कर रहा है, क्षत्रिय समाज क्या कर रहा है, जाट समाज क्या कर रहा है, पूरा चुनाव समाज 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 सर समाज। मेरी हार तो उस दिन जीत में बदल गई थी, अब अगले 5 साल आपके लिए है भाई। और हम भी इनके एमएल वालों तो डर जा। शनिवार को सुबह 6 बजे बैठू था तो रात के 12 भी बजे कई बार मैं अपने आप को जीता हुआ मान लूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस हमारी सरकार में एक कमी रही, मेरे जनपद मुजफ्फरनगर से लाहौर हाईकोर्ट नजदीक है, बता दो सांसद का पत्थर किसके गांव में लग रहा। गांव में नाले रुकी तो संजीव बालियान खोल लगा। मैं इस जिले की राजनीति को बदलने चला था, चुनाव हार गए। बहुत से कारण सबने कहे, मलिक साहब ने कहे, रामनाथ जी ने भी कहे, आपके मन में उस दिन से घूम रहे होंगे कि भाई क्या कारण हुआ। कोई उम्मीद हमें सबको नहीं थी शायद पहले चुनाव की कि हम चुनाव हार पाए, तो सबके मन में रही होंगी बात, भाई कैसे हार गए। आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं, कोई किसी को कुछ कह रहा है, कोई किसी के बारे में कह रहा है, यो टूट गया, ये चला गया। मैं एक बात जानता हूं, अगर कोई कमी कहीं रही है तो मेरी रही है, मैं किसी की कमी नहीं निकालना चाहता। जब मैं सीधा जुड़ा हुआ था जनता से तो मैं किसी दूसरे पर आरोप कैसे लगा सकता हूं। अगर कोई कमी रही है तो मेरी रही। मैं इस जिले की राजनीति को बदलने चला था। जब मैं 2014 में सांसद बना, उससे पहले विकास की राजनीति, काम की राजनीति इस जनपद में थी नहीं। यहां तो थाने और तहसील की फंसवाने की और कटवाने की राजनीति थी। यहां नेता दलाली के लिए बनते थे। मैं आया भी इसीलिए था राजनीति में। मैं तो काम करने के लिए आया था मुजफ्फरनगर वापस, अपने जिले में, अपने शहर में बिजनेस के लिए। जब मैंने देखा कि यहाँ तो नेता ऐसे हैं, अगर कोई काम भी करना चाहता है तो नेता को हिस्सा चाहिए, झूठे मुकदमे लगवाते थे। मैं अपनी बिरादरी के नेताओं के पास भी गया था उस समय, उन्होंने भी हिस्से मांग लिया। तो मैं तो दुखी होकर राजनीति में आया था। मैंने कहा भाई लूट का माहौल है, इस माहौल को बदलते हैं, चलो कुछ अच्छा करते हैं। जब मैं सांसद बना, अव्यवस्था याद कर लो आप 2014 का दौर, इस जिले में था क्या? एक सड़क याद करके बताओ। बुढ़ाना बैठे हो ना जी, चलो शामली कैसे जाते बताओ। फुगाना जाने में पसीने छूट जाते हमारे। चलो जी यहां से मेरठ कैसे जाओ थे आप, क्या तरीका था आप पर जाने का? 3-3 फुट के गड्ढे थे। चलो वह बड़ौद जाओ, 1-1 फुट के गड्ढे बड़ौद भी थे। चलो मुजफ्फरनगर 1.5 घंटा लगा था आपको मुजफ्फरनगर जाने में, ऐसी सड़क थी। और भाई कोई आपको न कहता कि खतौली जाओ तो हाथ ठा दो थे, भाई खतौली नहीं जा सकते, खतौली जाने का तो रास्ता नहीं था। बिजली 3 घंटे आ गई, 4 घंटे। ट्रांसफार्मर आपका फूक गया तो आप रिश्वत दो थे, चंदा इकट्ठा करो थे, कोई नेता आपको ट्रांसफार्मर नहीं दिलवाता। कानून व्यवस्था ऐसी कि गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति का अपमान एक रेडी वाला कर दिया करता है। इस शहर के, इस कस्बे के, इस जनपद के हालात है जो 10 साल में काम के। कोई ऐसा गांव बता दो खड़े होके, मेरे से 65 साल तक सांसद दूसरे लोग रहे यहाँ, 10 साल के लिए आपने मुझे बनाया। आजादी के 75 साल में 65 साल और लोग सांसद है, 10 साल में रहा और अब नए सांसद मोदे हैं। बता दो सांसद का पत्थर किसके गांव में लग रहा, और ऐसा कौन सा गांव है जहां मेरा नहीं लग रहा है? बता दो खड़े होकर एक आदमी का। या पूरी विधानसभा आज बैठी है, गांव में नाले रुकी तो संजीव बालियान खोल लगा। ये बैठे हमारे कागड़े के प्रधान जी, ट्वीट होते था प्रधान जी, कागड़े में थोड़ा सा पानी ऊपर आ गया तो संजीव बालियान, किसी भी गांव की स्थिति आती है, सब काम इसके जुम्मे है भाई, सबके काम जोड़ दिए मेरे तक। छोटा सा विवाद हुआ तो संजीव बालियान, कहीं कीचड़ टूट गया, कुछ भी, सब काम मेरे जुम्मे छोड़ दिए। 10 साल पूरी मेहनत करी। दुखी इसलिए नहीं हूं कि इससे ज्यादा मेहनत देखो मेरे बस की नहीं थे, इससे ज्यादा कुछ बस की नहीं था मेरे। जब सांसद बना दाढ़ी काली थी और सिर के बाल बहुत बढ़िया थे जी। अब दाढ़ी का एक बाल भी तो काला नहीं बचा और सिर पर आधा सिर गंजा हो गया। यो 10 साल में हुआ, इससे ज्यादा मैं और कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन जब 10 साल बाद चुनाव आए और हमें ये बात लेकर जानी थी
हम यह बात ले जा नहीं पाए लोगों में कि हमने काम क्या करा, या नहीं हुई कहीं जिक्र जी, यो नहीं कहीं जिक्र। आप सबकी रिश्तेदारी दूर दूर तक पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपके रिश्तेदार आते थे, आप बड़े ठाड़ तक होते, चल अपने मंदिर धोड़ लेके चलूंगा। आपका रिश्तेदार बिजनौर का था, बागपत का था, शामली का था, गाजियाबाद का था। आप गए कभी किसी सांसद धोड़ 10 साल में, या किसी के दूसरे विधायक धोरे? आपके रिश्तेदार तो आते हैं, आप उन्हें लेकर मेरे धोरे भी आओते। कई बार मैं समझाया भी, वहाँ की अपनी राजनीति, पर आपकी जिद के आगे झुक जाऊँ था। चलो भाई, जब रिश्तेदार आए गया तो हमारे भाई का कोई अपमान ना हो जा। पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश 10 साल होता जी, पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश, सिर्फ मुजफ्फरनगर नहीं। शनिवार को सुबह 6 बजे बैठू था तो रात के 12 बजे कई बार खत्म नहीं हुए लोग, 12 बजे जी, कई बार 18 घंटे लगातार मिला हूँ लोगों से। और जो एक फोन को कहते होता थक रहा, तो आप सब लोग उनको होते एक फोन ही तो करना, और तेरे क्या करना। हो सकता है कुछ कमियां रही हो, कुछ गलतियां रही हो, कुछ काम ना करवा पाए हो। तुलना करने का आपके पास भी अब समय है, मेरे पास भी समय है, पर हम अपनी बात पहुंचा ही नहीं पाए लोगों तक। लोगों में क्या बात चल रही थी? ये बैठा जोड़े वाला, जोड़ा गोल्डन क्या करता जाके, सैनी समाज क्या कर रहा है, क्षत्रिय समाज क्या कर रहा है, जाट समाज क्या कर रहा है, प्रजापति समाज क्या कर रहा है। बांट दिए समाज में ना, बांट दिया हमें समाज में। पूरा चुनाव समाज 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 सर समाज, समाज का चुनाव था, देश का चुनाव था, नो बता दो। पूछियो गांव में जाकर जो नहीं आए थे, कहना ले लो स्वाद, ले लो सारे समाज स्वाद। तो इसमें गलती मेरी रही कि मैं दिशा बदलने चला था, शायद लोगों को यह दिशा रास नहीं आई। मैंने बागी होकर काम किया अपनी सरकार में, बागी होकर। मंच बैठा है मेरे से सीनियर है सारे के सारे, मलिक साहब 25 साल से राजनीति कर रहे हैं, मैं तो 12-14 साल से। सुधीर सैनी जी 2012 का चुनाव लड़े, इतने सीनियर है। मैं बागी रहा अपने सिस्टम में। कोई बात आई किसान की, ये इलाका जहां बैठे डार्क जोन में था, 2014 से 17 तक अखिलेश ने इतने सिर मारा, ट्यूबवेल नहीं लगन दी। योगी जी मुख्यमंत्री बने, 6 महीने कड़ा कर दी उनकी जान को। जब डार्क जोन से निकल कर आया, जब बात करी, मैं नहीं बात नहीं करूंगा, हमारे किसान की ट्यूबवेल नहीं लग रही। बिजली का बिल था किसान का 1800 रुपये था इस उत्तर प्रदेश का। किला था लड़ने वाला, जो हर बात पे की बात पर लड़ता रहा कि भाई पंजाब में फ्री है, हरियाणा में 400 रुपये था, 1800 क्यों? और हमारी सरकार ने 1800 नहीं किया था, समाजवादी पार्टी सरकार में 1800 रुपये बिल था, वही भारतीय जनता पार्टी सरकार में था। और जब तक लड़ा, जब तक बिजली का समाधान नहीं हुआ। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं। एक बार आपको को हंसी मजाक की बात बताऊं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच चाहिए, सब मानते हैं। 2018 की बात थी, पार्लियामेंट चल रही थी, हम पश्चिम उत्तर प्रदेश के 10-12 सांसद इकट्ठे हुए, कहने लगे भाई आज पार्लियामेंट में बात उठाओगे पश्चिम उत्तर प्रदेश की हाईकोर्ट की बेंच की, और सब मिलकर खड़े होंगे इस बात के उसमें। अब बोल लगा कौन भाई? एक बोल लगा, बाकी खड़े हो जाएंगे उसके समर्थन में। बोल लगा कौन? सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा भाई? मैं बोला भाई मैं बोल लूंगा, आप सब लोग मेरे साथ रहोगे। अंदर चले गए पार्लियामेंट में, 14-15 सांसद मेरे दोनों तरफ बैठ के, मैं खड़ा हो गया बोलने के लिए। मैंने सबसे पहले एक बात कह दी, मैंने कहा मेरे जनपद मुजफ्फरनगर से लाहौर हाईकोर्ट नजदीक है और इलाहाबाद हाईकोर्ट दूर है। ये सच भी है, मैंने बोला खड़ा होकर। यो बोलते ही पार्लियामेंट में सन्नाटा। प्रदेश में भी हमारी सरकार, केंद्र में भी हमारी सरकार। मैंने बोला 8.5 करोड़ की जनता का 10,000 वकीलों के लिए अगला वोट दिया, और प्रदेश और केंद्र सरकार ने पश्चिम उत्तर प्रदेश को फुटबॉल बना दिया हाईकोर्ट की बेंच पे। बड़ा मुश्किल था बोलना। मैं उल्टे हाथ पे देखा, सीधे हाथ में सारे सांसद गायब, मैं अकेला बोल रहा खड़ा होकर। मैं बाहर लेकर के पूछा भाई कहाँ चले गए थे? कहला तो ऐसा बोल लगा हम अपना इलाज थोड़ा करवाना, हम तो सारे भाई, हम यो नहीं थोड़ी सी हल्की सी बात करने की हुई थी। यहाँ तक रहा है, यहाँ तक कोशिश की कि अपने क्षेत्र की, पश्चिम उत्तर प्रदेश की अपनी सारी बात
जनता के बीच में भी बोल ली और सरकार में भी बोल ली। और मैं नहीं कहता मेरी सारी बात मानने की, कोई सरकार अपने किसी सांसद की, विधायक की, मंत्री की सब बात नहीं मान सकते, लेकिन अपने क्षेत्र की जनता की बात उठाना मैंने हमेशा अपना कर्तव्य समझा और अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटा। जो भी क्षेत्र की बात थी वो रखने का प्रयास किया और कहीं आपका मान सम्मान नहीं कम किया। आप हरियाणा चले जाओगे, आप राजस्थान चले जाओ, आप हिमाचल चले जाओ, पंजाब चले जाओ, आपके सांसद को सब जानते, नहीं तो तीसरी सीट पे कौन सांसद है आप भी नहीं जानते, प्रदेश तो छोड़ दो। हर जगह बेहतर तरीके से जनवाया इस क्षेत्र का, कहीं को ऐसा काम नहीं किया कि आपका मान सम्मान कम रहा। 10 साल बहुत लंबा समय जी, बहुत मौका दिया और खूब काम करा, दिल खोल का काम किया, कोई पश्चाताप नहीं है जी। अब आपने एक फैसला दिया मुजफ्फरनगर की जनता पे कि तू भाई हराया है और तू लेकिन 4.5 लाख वोट भी तुझे दिए, ये भी कर्तव्य है। ये जो हाईवे, ये बढ़िया बढ़िया रेलवे हाईवे के काम हुए, शायद अब आपके बुढ़ाना बैठे हो, बुढ़ाना की सुन लो जी, दोराड़ा से पानीपत रेल लाइन करीब करीब फाइनल स्टेज में सारा काम हो लिया। 4000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, दोराड़ा से चलेगी सरदना, बुढ़ाना, एल्लम और पानीपत रेल लाइन। इस क्षेत्र की बहुत बड़ी इच्छा थी, बिल्कुल आखिरी स्टेज में। पहले तो झगड़ा चलता रहा कहाँ से निकलेगी, बस ये था कि हो सकता है 2 महीने का टाइम मिलता तो ये काम हो जाता। अब पता नहीं कितना समय लगेगा, कितना नहीं लगेगा। एक नया हाईवे अंबाड़ी से निकलना था, वो दोराड़ा में मिलना था, इसी क्षेत्र के आसपास से कहीं जाना था। भारतमाला प्रोजेक्ट में है, आखिरी स्टेज में, कभी भी हो जाओ। RRTS भी बिल्कुल अंत। ये 3-4 बड़े प्रोजेक्ट थे जो जिन पे मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा था। किसी एक काम को करने के लिए 5 से 10 साल लगे जी, कोई 2 दिन में काम नहीं होते। ये चिंता जरूर है कि इन प्रोजेक्टों का क्या होगा, ये प्रोजेक्ट कैसे आगे बढ़ेंगे जो जनपद मुजफ्फरनगर के विकास के लिए जरूरी थे। जिस मेडिकल कॉलेज का एक सरकारी का बड़े का हम प्रयास कर रहे थे, ये एम्स की सैटेलाइट ब्रांच का प्रयास था, जो रास्ते में पाइपलाइन में है सारे काम, ये मुजफ्फरनगर के लिए और कुछ बेहतर होने करने की एक मन में इच्छा जरूर रही। अब हो सकता है इन काम पर इतना ध्यान ना दे पाऊं या मेरे कहने से हो पाएंगे नहीं पाएंगे इस समय बताऊंगा, लेकिन यहाँ जो लोग बैठे हैं आप सब ने दिल खोल के मेरा साथ दिया। जितनी आप में ताकत थी, जितनी आप में मेहनत थी, आप सब ने उतनी मेहनत से साथ दिया। और जो जातिवादी और समाज को तोड़ने वाली ताकतें चारों तरफ घूम रही थी, उनको जवाब देने का आप लोगों ने सबने भरसक प्रयास किया। अब अगले 5 साल आपके लिए है भाई, आपका कांटा भी चुप गया तो आपके बीच में हूं। अरे प्रोटोकॉल खत्म है भाई, हम मंत्री पद का नुथाना मंत्री है, DM के नहीं जा सकते, मंत्री है धरना नहीं दे सकता, मंत्री है SP को नहीं कैडा कर सकता। ये तो भाई थाने में कहोगे तो थाने में बढ़ जाऊंगा, दिक्कत बिल्कुल ना मान जो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इस हमारी सरकार में एक कमी रही, मोदी जी ने नेताओं की तो कर दी बुद्धि ठीक, बिल्कुल फिट है सारे नेता, ईमानदारी पे ठीक ठाक काम कर रहे। ये जो कर्मचारी है ना अफसरशाही, या गड़बड़ है भाई, या गड़बड़ है। और हम भी इनके MLA वालों तो डर जाओ, ये हमारी बात को पता नहीं कैसे चला दें। ये तहसील, ये थाने, ये सौदा, यो गड़बड़ है जी। यहाँ किसान का शोषण इस स्तर पे है, बड़ा नहीं रहा। इन्हें भी देखेंगे क्या दिक्कत है, खूब बढ़िया देखेंगे, खूब बढ़िया टाइट होकर देखेंगे। बताइए रह करियो, कहीं को जरूरत होगी, कहीं बढ़ना पड़ा तो केले गुना छोड़ियो, सरे साथ बढ़ियो, फिर मैं देख लूंगा, बाकी मैं देखी अब तुमने देखी। कहीं कोई महसूस कमी नहीं होने दूंगा, ना निराशा है ना हताशा है। खूब बढ़िया लोगों के बीच में काम करने का आपके साथ का, आपके प्यार से बहुत बढ़िया मन है। और यह मेरी प्रिय विधानसभा है, यहाँ सब लोगों से बहुत स्नेह, बहुत प्यार है। हम कभी मीटिंग भी करते थे, मलिक साहब भी बैठे थे, कहते थे सबसे ज्यादा लोग कहाँ से आएंगे भाई, बुढ़ाना विधानसभा से सबसे ज्यादा एक जगह इकट्ठे होंगे। तो कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं जी, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं, क्यों करेंगे।
पहली बार 1.5 लाख वोट दी थी बुढ़ाना विधानसभा ने, पिछली बार 1,16,000 दी थी जी, शायद 1,16 थी ना जी, इनका कम होगी भाई। जिन्होंने 2 बार पहले वोट दिए इनके नहीं दी, क्या दिक्कत है भाई? 2 बार तो उन बेचारों ने दी, इनका कोई नाराजगी होगी? कोई हमारा अधिकार थोड़ा फिर मनाओगे उन्हें? अपने काम को अब समझाओगे। पिछले 1 महीने तक देख रहे होंगे, 1 महीना 2 दिन हुए मुझे चुनाव आ रहे, अजीब सा माहौल हो गया। हमारी तितावी से शाहपुर नहर की पट्टी पे भी राजधानी होगी, जो पिछले 8 साल में नहीं हुई थी। मुजफ्फरनगर शहर में रोज मोटरसाइकिल चोरी होनी शुरू होगी, अव्यवस्था सी होगी एकदम तक। अव्यवस्था नहीं हो सकती, कोई सुनने वाला नहीं। जाट कॉलोनी में छेड़छाड़ होगी, मैं नाम नहीं ले सकता, उसे छुड़वाने के लिए भी नेता थाने में जा लिए। आपने देखा होगा जिसकी पुलिस ने फिर आदत ठीक करी। जाट कॉलोनी में हमारी एक बहन के साथ बदतमीजी करके जो भाग रहा था चुनाव से 2 दिन बाद, ये तो सरकार मारी थी, नहीं सिर पर चढ़ जाते। अव्यवस्था सी होनी शुरू होगी जी अपने आप ही, जैसा कोई कंट्रोल नहीं, जैसा कुछ मामला नहीं, पर भाई कंट्रोल करेंगे। मेरी हार तो उस दिन जीत में बदल गई थी जिस दिन मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। सच बताऊं बात, जब हमारा नेता प्रधानमंत्री तो हम कहीं का हार गए भाई, हम तो हैं तो भाई मजबूत रहेंगे। गांव में कोई साथ नहीं आया तो कोई लाना नहीं, कोशिश करो अगली बरसात आ जा, क्योंकि 1.5 लाख फिर वोट चाहिए जी, भी तो बात बढ़ेंगे, इतने में तो बने नहीं जितनी है। तो बहुत से लोग हैं जिन्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी, जिन्हें समाज और जातिवादी ताकतों को तोड़ने का प्रयास किया, और भाई इसके खिलाफ हम सब मिलकर लड़ेंगे। जो जातियों में वो बांटना चाहते हैं, कोई अगड़े में, कोई पिछड़े में, कोई किसी जाति में हमें बांटना चाहता है, इसके खिलाफ हम सबको लड़ना पड़ेगा जी। ये देश के लिए है, मैं सच बता रहा हूं, ये मेरे लिए नहीं है, मेरा तो चुनाव हो लिया, ये मेरे लिए बिल्कुल नहीं है, ये देश के लिए और प्रदेश के लिए है कि हम इस जातिवाद के खिलाफ रहे। भाई क्या काट लिया, कुछ लोगों ने जाति के हिसाब से वोट दे दी, पूछ को बेचारू तो जाके क्या मिल गया भाई तुम्हें, क्या मिल गया? चलो भाई हम हार गए, पर तुम्हें क्या मिल गया? पूछो उनसे कोई जाकर, हम ही तो थारे अपने थे, किसी तीसरे को वोट देकर अपने को रहे तो क्या फायदा भाई बताओ ना। कोई नहीं नेताजी, 2-3 इतना प्यार, इतना आशीर्वाद मिला है। एक कुटुंबा कुटुंबी में पैदा हुए व्यक्ति को आप लोगों ने केंद्र में मंत्री बनवा दिया, और इससे बड़ी बात हुई अगर आजादी के इतने साल बाद मुजफ्फरनगर में पैदा हुआ मैं पहला व्यक्ति हूं जो केंद्र सरकार में मंत्री। काम तो 5 साल करो, 10 साल करो, 15 साल करो, 20 साल करो, कभी ना कभी हारना, रिटायर होना। मैं भी कह रहा था खतौली, मैंने कहा हमारी सड़क है शामली से मुजफ्फरनगर, बहुत टूटी रहे। जब अनुराधा पीडब्ल्यूडी मंत्री थी 2003-04 में, अनुराधा जी ने सड़क बनवाई थी, याद होगा सबको। 15 साल में एक बात सुनता रहा उस सड़क के बारे में, वह सड़क अनुराधा चौधरी ने बनवाई, सब कह रहे थे। अब मैंने वो नेशनल हाईवे बनवा दिया। जो सड़कें, जो नेशनल हाईवे, जो काम मैंने करे, जो किसी गांव में जो अच्छे काम करे, लोग मेरे उन काम से मुझे याद रखें, मैं अपने आप को जीता हुआ मान लूं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए सर। लोग को जब आने वाली पीढ़ी भी कहेगी यो मेरठ का रोड संजीव बालिया ने बनवाई थी, बिटावदे वाले सारे कहेंगे, नहीं कहेंगे भाई गड्ढे होते, या फुगाने वाले और शाहपुर वाले भी कहेंगे भाई सिडान में तो बाहर काट दिया संजीव बाल। इस सब ज्यादा और क्या चाहिए किसी को, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और बाकी आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद, आपका प्यार चाहिए। एक बार फिर आखिर में कह रहा हूं, बिल्कुल भी कमजोरी मानने की आवश्यकता नहीं है। सांसद नहीं है कोई बात नहीं, अब तो प्योर अपनों के लिए खड़ा, जो मेरा कार्यकर्ता अब तो उसी के लिए हूं। पहले तो बहुत सी चीजें थी, अब सिर्फ आपके लिए हूं। आने वाले 5 साल जो अपने कार्यकर्ता, जो अपने साथी हैं, जो अपने सहयोगी हैं, जो प्यार करने वाले, आपके बीच में 24 घंटे रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार।